तो ऐसे में सटीक रणनीति बनानी क्या चाहिए, उसके लिए गाबा सर को उठाया है। प्रकाशगाबा.com के श्री प्रकाश गाबा सर आपको आपकी स्क्रीन पे सुबह सुबह रेडी नजर आएंगे। गाबा सर बस आ रहा हूं आपके पास। पहले जरा कल के मैंने निफ्टी तो दिखा दिया आपको, डेटा दिखा देता हूं, उसके बाद गाबा सर के पास चलते हैं समझने के लिए। डेटा तो सबके पास होता है, डेटा के साथ एसेंस समझ के रणनीति क्या बनानी है वो गाबा सर बताएंगे। कैश का एक्शन कल का आपकी स्क्रीन पे एफआईज ने 22 करोड़ की बिकवाली करी। मिनिस्क्यूल सा मैग्नीट्यूड है, लेकिन यह है कि 12 लगातार ट्रेडिंग सेशन से एफआईएस की कैश में बिकवाली चल रही है। उसके सामने डीआईएस ने तगड़ा कैश झोंका 3800 करोड़ का, तो ऑलमोस्ट उतना ही कह लीजिए आप नेट इंस्टीट्यूशनल बाय का फिगर है। तो फिर बाजार क्यों 1/3% दबाव में था? इन आंकड़ों को कोई मतलब नहीं। एफआईएस जब एक्टिव होते हैं तो लार्जली लार्ज कैप्स में होते हैं, ये ध्यान रखिए। डीआईएस अक्रॉस द बोर्ड एक्टिव रहते हैं तो बड़ा स्पिल ओवर रहता है हर ब्रैकेट में उनका ये बाइंग का आंकड़ा। दूसरा, ये तो कैश की कहानी है, वायदा में अभी भी मूड बिगड़ा हुआ एफआईएस का नजर आएगा आपको। इंडेक्स फ्यूचर्स में कल 2200 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग करी, स्टॉक फ्यूचर्स में 3200 करोड़ की, तो यानी कि सब मिला मिलू के 5500 करोड़ के आसपास की सेलिंग कल एफआईएस ने करी है। कैश भी जोड़ दूं इसमें तो। और उस इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर बाइफिकेशन देखना है तो निफ्टी फ्यूचर्स में 935 करोड़ की बिकवाली, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में 1250 करोड़ रुपए के आसपास का सेल आंकड़ा आपकी स्क्रीन पे। कल के ट्रेडिंग सेशन में 140 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स एफआईएस ने काटे, उसके सामने 11,700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट्स ऐड करें। इसलिए जब प्रोड्यूसर साहब हेडलाइन बना रहे थे तब उन्होंने एफआईएस का जो एसेंस दिया था कि लॉन्ग शॉर्ट रेशियो आई लाइए स्क्रीन पे लेकर आइए। 8.4% सिस्टम में लॉन्ग्स, 91.6% सिस्टम में समय एफआईएस शॉर्ट आपको नजर आएंगे। नेट शॉर्ट का आंकड़ा इंच अप करते करते कल के ट्रेडिंग सेशन में 1,60,000, छोटा लिखा हुआ है थोड़ा सा लेकिन नीचे देखिएगा तो देखिएगा 1,68,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। पिछली सीरीज के कल्मिनेशन होते होते 1,73,000 नेट शॉर्ट्स पे थे। उसके बाद शॉर्ट कवरिंग हुई थी, सीरीज की शुरुआत ठीक ठाक हुई थी, फिर इंच अप करते करते उसी लेवल्स को ब्रीच करने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, ये ध्यान रखिए। इस तरह से एग्रेसिव शॉर्ट्स हैं सिस्टम में। हाँ, इंडिया विक्स कंफ्यूज करता है, इंडिया विक्स कंफर्ट देता है, इवन पीसीआर इस समय कंफर्ट देता हुआ आपको नजर आएगा, वो दोनों स्क्रीन पर आ जाएंगे। क्विकली गाबा सर के पास जाऊं उससे पहले ऑप्शंस में बिल्डअप दिखा देता हूं। भाई कहने के लिए तो मैक्स वाई बिल्डअप 25,000 पे है और नीचे 24,000 पे है, वो छोड़ देते हैं, दूर की कौड़ी है। अभी अपने लिए नियर टर्म सरदर्द पहले 24,700 और 24,800 के कॉल्स पे तगड़ा ओआई बिल्डअप कल के ट्रेडिंग सेशन में। इनफैक्ट दोनों पे आउटस्टैंडिंग्स 1 करोड़ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हुए हैं। लाइकवाइज नीचे की तरफ नजर रखिएगा, 24,600 से 24,500 का जोन क्रिटिकल है। टसल तगड़ा है क्योंकि इक्वली स्ट्रॉन्ग बिल्डअप यहां पे ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास, 88, 89 देखिए स्क्रीन पे, तो तगड़ा पुट्स का बिल्डअप इन लेवल्स के आसपास है। और कोइंसिडेंटली ये वही लेवल्स हैं जहां पे बिल्डअप नजर आ रहा है। लास्ट 3 दिनों से बाजार जिन्हीं जोन्स के बीच में सिमटता चले जा रहा है, तो इस लेवल्स की अहमियत तो वैसी समझ आ गई होगी आपको। पर गाबा सर मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, करना क्या है, आप कैसे अप्रोच करोगे निफ्टी बैंक पे, लेवल्स क्या वॉच आउट करोगे और आप ट्रेड लोगे नहीं लोगे आज निफ्टी बैंक, ये भी बताना। गुड मॉर्निंग टू यू आशीष, और पैनलिस्ट तो कोई नहीं है, आप अकेले। मैं 2 बताऊंगा बातें, एक निफ्टी और बैंक निफ्टी अलग अलग। निफ्टी जब तक 25,000 पार नहीं करता तब तक जो भी अपमूव मिलेगा उसको मैं डाउट करूं कि क्रूशियल रेसिस्टेंस है, वो पार करना जरूरी है। पार करना जरूरी है एक, लेकिन फोर्सफुली पार करना जरूरी है, वो जरूरी है। ऐसा मुझे कुछ लगता नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए अभी हमको एक काउंटर लगाना पड़ेगा 12, 11, 10, 9, 8 करके टाइमर, और बैंक निफ्टी के बाद लगाना पड़ेगा तो 56,300। जब तक वो पार नहीं करता ना, जो भी अपमूव मिलेगा मैं उसको डाउट करूं। ये लार्जर टाइम फ्रेम पे हुआ स्ट्रक्चरली। अब शॉर्टर टाइम फ्रेम में क्या लगता है, निफ्टी में डाउनसाइड में रेसिलियंस है, ज्यादा नीचे नहीं आ रहा, तो इसमें लगता है कि बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा ही टूटा है। जब दोनों को मैं देखता हूं तो लगता है यहां से एक गैप डाउन मिल सकता है, और गैप डाउन मिलने का एक बाउंस मिल सकता है। तो अगर गैप डाउन मिलता है तो एक आज का लो का स्टॉप लगाकर एक बाउंस को खेल सकते हैं, प्योरली एज अ प्ले। और आज पॉलिसी भी है तो एक बाउंस तो मिलेगा। तो पॉलिसी के बाद देखिए क्या होता है। फिलहाल
ट्रेड अगर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर है तो ट्रेड कर सकता है, वरना डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि रेसिलियंस डाउन है, ज्यादा गिर नहीं रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रेच हो गया तो एक बाउंस मिलना चाहिए, बस बाउंस प्ले करना है, तो अदरवाइज छोड़ दिए, गैप अप तो मिलना नहीं है।